नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित जय गोविंद शास्त्री। आज आपसे चर्चा करूंगा महाशिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि से होने वाले लाभ पर, महादेव की आराधना करके हम क्या अर्जित कर सकते हैं इस पर। लेकिन एक निवेदन है कि यह वीडियो थोड़ा दूसरे तरह का है। मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बना रहा हूं, इसलिए अपने लोगों को ज़रूर भेजें। किए गए उपाय बहुत सरल हैं, जो बताए जा रहे हैं उसको ज़रूर करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है, कल महाशिवरात्रि है, भगवान शिव की पूजा आराधना का सर्वश्रेष्ठ दिन। इसलिए संकल्पेन कार्य सिद्धिर्भवति, जो संकल्प लेकर कल आप महादेव की आराधना करेंगे वो निश्चित रूप से सिद्ध होगा, कोई संदेह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल रोटी कपड़ा और मकान में तो सब लोग पहले से जूझ ही रहे थे। अब स्वास्थ्य सर्वोपरि हो गया है। कोरोना महामारी, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, कर्ज का दबाव, उसके कारण ब्लड प्रेशर का बढ़ना, घर में तनाव होना, कलह होना, अनेकानेक परेशानियां हम लोगों को तंग कर रही हैं। मित्रों, यकीन मानो, सरल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय बता रहा हूँ। कल अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कहेंगे बहुत अच्छा रहा, आपको लाभ मिलेगा। आप मुझे भी याद रखेंगे कि सस्ता था लेकिन अच्छा था। लेकिन फिर कहूँगा, मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। शास्त्रों में शिव आराधना के, शिव पूजा के, ज्योतिर्लिंग पूजा के, रुद्राभिषेक करने के, रुद्राभिषेक किन किन पदार्थों से करें, उन पदार्थों के करने से क्या लाभ होता है, इस विषय पर बहुत विस्तार से बताया गया है। मित्रों, कल मैं ऐसे लोगों के लिए पहला उपाय बता रहा हूँ। वैसे तो समझदारी है कि विद्यार्थियों के लिए मैं सबसे पहले बताऊं, तो विद्यार्थी ध्यान दें इस वीडियो को, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है। मैं उसी पर चर्चा करूंगा। माता पिता भी ध्यान दें। जिन बच्चों की परीक्षा आरंभ हो चुकी है या जिनकी होने वाली है, मिश्री और दूध से कल भगवान शिव की आराधना करें। यानी जैसे आप शरबत बनाते हैं, ऐसे ही मिश्री और दूध को घोल लें और भगवान शिव पर चढ़ाएं। स्टील के लोटे से चढ़ाएं, तांबे के लोटे में न चढ़ाएं। और दूध चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, करालम महाकाल कालम कृपालम, ओम नमः शिवाय। शास्त्र कहता है, शर्करा मिश्रिता तस्य यस्य बुद्धिर जड़ा भवेत, जिनकी बुद्धि जड़ हो जाती है, या जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको याद नहीं रहता, जो बच्चे पढ़ते हैं भूल जाते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, नंबर कम आता है, उन्हें कल श्री महाशिवरात्रि के दिन मिश्री और दूध का घोल बनाकर, शरबत बनाकर भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी जो विद्या से संबंधित चीज़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो महादेव से कहें। प्रखर बुद्धि होंगे, कोई शक नहीं है। मित्रों, एक चीज़ मैं बीच में और जोर देना चाहता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कुछ भी करें, श्रद्धा माता सती हैं, विश्वास मेरे परमेश्वर शिव। तो इनकी आराधना के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना आवश्यक है। श्रद्धा है लेकिन विश्वास नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। विश्वास है लेकिन श्रद्धा नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोनों का एक साथ रहना, यानी श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे, आनंद आ जाएगा। सर्वलिंगमयी भूमि सर्वम लिंगमयम जगत। यह संसार जो है, यह पृथ्वी जो है, यह शिवलिंग है, शिवलिंग के समान है। इसलिए जो इच्छा करिहो मनुमाही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। कल जो भी इच्छा करेंगे श्रद्धा विश्वास के साथ, महादेव देने पर विवश हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों के बाद हम आते हैं जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। शादी के लिए गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें या
स्वयं चढ़ाएं। अपने मन में संकल्प लेकर कि प्रभु मुझे अच्छी पत्नी चाहिए या अच्छा पति चाहिए, प्लस श्री प्राप्ति होती है, फेम मिलता है, पब्लिसिटी मिलती है। कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं और पब्लिसिटी ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनको पब्लिसिटी नहीं मिलती, फेम नहीं मिलती, बल्कि अपयश ही मिलता है। जो लोग तमाम परोपकार करने के बाद, दूसरों की मदद करने के बाद, नाना प्रकार के सहयोग करने के बाद भी अपयश का शिकार होते हैं, उन्हें गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। और ऐसे लोग जो कर्ज में डूब गए हैं, बहुत लोग आजकल तो बैंक लोन में दबे हैं, कोरोना के चक्कर में सैलरी भी कम हो गई है, बिजनेस भी थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, बीच में ठप पड़ गया था। ऐसे में हर तरह का कर्ज आपके सिर पर दैत्य की तरह चढ़ गया है। जो मित्र, जो दर्शक हमारे कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज से मुक्ति का सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ उपाय बताता हूँ। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, आप एक बार करके देखिए। संभव हो तो शहद से, मधु से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं। यदि सामर्थ्य नहीं है तो बाज़ार से शीशी आती है, छोटी सी शीशी लें और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय करालम महाकाल कालम कृपालम ओम नमः शिवाय कहते हुए, बार बार कहते हुए शिवलिंग पर शहद का लेप करें। धीरे 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 कर्ज से मुक्ति आती जाएगी, साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। हमारे ऐसे दर्शक जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, गुजारे योग्य धन कमा रहे हैं, श्रमिक होते हैं, सुबह से शाम मेहनत करते हैं लेकिन उतना फल नहीं पाते। जो लोग घाटे में नहीं हैं लेकिन लाभ में भी नहीं हैं, दिन भर कमाते हैं, रात में खर्चा, सुबह फिर सोचते हैं, यानी मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है। इसमें प्रतियोगी बच्चे भी हैं। जो बच्चे प्रतियोगिता में बार बार बैठते हैं, फेल हो जाते हैं, नंबर कम रहता है, आधे नंबर से रह जाते हैं, 1 नंबर से रह जाते हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुने और उनके माता पिता भी सुने। यह अचूक उपाय है। कल शिवरात्रि के दिन, अगर संभव हो तो मास शिवरात्रि के भी दिन और सोमवार के भी दिन, लेकिन नहीं संभव हो तो कल शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर घी का लेप करिए। गाय का घी, गोघृत से भगवान शिव का अभिषेक भी कर सकते हैं। सामर्थ्य नहीं है तो थोड़ा सा घी कटोरी में ले जाइए गाय का, और लेप करते हुए वही मंत्र ओम नमः शिवाय करालम महाकाल कालम कृपालम ओम नमः शिवाय। मित्रों, ये उपाय हज़ारों लोगों को मैंने बताया है पिछले 30-35 वर्षों में, और बड़े लाभान्वित हुए लोग। महादेव की कृपा से उनका सब काम अब बढ़िया चल रहा है। आप भी घी का लेप करके या शहद का लेप करके या पंचामृत से, पंचामृत पर अभी आऊँगा, ये लेप करके सभी मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्वास्थ्य पर। शास्त्र कहते हैं कि जिन्हें बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, मुझे लगता है कि 90% लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं, ग्रसित हैं, दवाई ले रहे हैं। व्याधि शांति कुशोदकई, यानी कुश को ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड भी न करें तो बाल्टी में पानी भर के उसमें कुश डालें और उसी जल से रुद्राभिषेक करें। कुश और जल से मिला हुआ रुद्राभिषेक करने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परेशानियां ठीक रहेंगी। कुश को बहुत हल्के में न लें, कुश बहुत उपयोगी है, परमेश्वर श्री विष्णु से उत्पन्न हुआ है। कुश का अर्पण करेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। कुश और जल का अर्पण करेंगे, रोग शांत हो जाएंगे। हम लोग देखो, ब्राह्मण लोग इतना खाते हैं, जगह जगह तली हुई चीज़ें सब कुछ, लेकिन महादेव की आराधना करके थोड़ा सा बाबा को मनाए रहते हैं तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो स्वास्थ्य के लिए कुश और जल से रुद्राभिषेक कल करें, बहुत अच्छा रहेगा। सोमवार को करें और अच्छा रहेगा। मास शिवरात्रि को करें तो भी अच्छा रहेगा। और ब्राह्मणों से नहीं करवा पाएँ
तो लोटा में कुश और जल ले जाए और महादेव पर चढ़ाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ऐसे मित्र, हमारे ऐसे दर्शक जिनकी इच्छा है कि मैं मोटरसाइकिल से तो चल रहा हूँ, काश मेरी कार भी होती, यानी 4 चक्का, गांव में लोग 4 चक्का बोलते हैं, बड़ा महत्व है। जिनकी इच्छा है कि अच्छा वाहन हो, मकान हो, सभी की इच्छा होती है। दधी यानी दधना च पशु कामाय, तो पहले हाथी घोड़े पर चढ़ने के लिए तो दही से रुद्राभिषेक किया जाता था, पशु कामना के लिए भी किया जाता था। कल शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर दही का लेप करिए खूब, और अपनी मनोकामना यही हो कि प्रभु मुझे तो वाहन दिला ही दो। अब देखिएगा महादेव जल्दी रास्ता खोलेंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास आपको लगे कि नहीं, मैंने महादेव के लिए इस तरह की आराधना की है महादेव की, वो काम मेरा होगा ही होगा। वाहन तो आ गया, मकान भी आ जाएगा, लेकिन घर में सुख शांति हो, नकारात्मक ऊर्जा न रहे, कलह न रहे। आजकल आप जानते हैं हर घर में कलह बढ़ता ही जा रहा है, पारिवारिक सामंजस्य बिल्कुल कम हो गया है। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए भांग, धतूर और बेलपत्र, इन तीनों का घोल बनाएं, ग्राइंड कर लें, इनको पीस लें। नहीं भी ऐसा उपाय हो, उपाय तो हर घर में ही है, गांव में भी है तो सिलबट्टे पर मसाला पीसा जाता है। आजकल तो जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर सभी के घर में है। इन्हें ग्राइंड करें और कम से कम 2-2.5 लीटर पानी में मिलाएं और 5-7 मिनट, 10 मिनट यही घोल भगवान शिव पर चढ़ाएं और अपने अंदर की जो मनोकामना है कि प्रभु घर में सुख शांति हो, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो, कार्य बाधा दूर हो, मारण, मोहन, उच्चाटन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे मित्रों में, वो दूर हों। इसको भगवान शिव पर चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, करालम महाकाल, कालम कृपालम, ओम नमः शिवाय, यह मंत्र मास्टर चाबी है। यानी सारे मंत्रों का जो समूह है वो मेरे महादेव का यही मंत्र है। ये चढ़ाएं, आप देखेंगे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। और पति पत्नी में जो आपसी स्नेह नहीं है, सेपरेशन चल रहा है, घर में रह के लड़ रहे हैं, अलग रह रहे हैं, किसी न किसी कारण से कड़वाहट है, बेलपत्र अगर संभव हो तो कल कम से कम 12 बेलपत्र चढ़ाएं, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पर। बहुत लोगों को शिव के मंत्र आते भी हैं। बेलपत्र अर्पण करने से सुखद दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होगी, सुख शांति रहेगी, अच्छी पत्नी या अच्छे पति मिलेंगे। मित्रों, महादेव की आराधना में ही सारे सुख छिपे हुए हैं। कारण यह है कि पर ब्रह्म का विग्रह रूप भगवान शिव, इनके अंदर जो सात्विक रूप है वो परमेश्वर श्री विष्णु हैं, जो राजसी है रूप है वो श्री ब्रह्मा जी हैं, रुद्र स्वयं भगवान रुद्र ही हैं, सूक्ष्म तत्व योगियों के। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का जो एकाकार रूप है वो है शिव का ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं है। शिवलिंग का दर्शन करें कहीं भी, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ भी न हो तो नर्मदेश्वर शिवलिंग का भी दर्शन करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। कल का दिन बहुत अच्छा है मित्रों, जाने मत दीजिए, पूरा लाभ उठाइए। भांग, धतूर, बेलपत्र, मंदार पुष्प, जो संभव हो, गन्ना, गन्ने का रस, जो संभव हो, बेर को शिवलिंग के समान माना गया है, जाने मत दीजिए। कल की महादेव की आराधना और यह मंत्र जो मैं बार बार बता रहा हूँ, ओम नमः शिवाय, करालम महाकाल, कालम कृपालम, ओम नमः शिवाय, आपका जीवन बदल देगा। आप करके देखिए। मित्रों, एक और बड़ी अच्छी सलाह दे रहा हूँ, पंचामृत से रुद्राभिषेक करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गाय का दूध हो, गाय का दही हो और ये सारी चीज़ें हों,
पंचामृत से रुद्राभिषेक कराएं या पंचामृत भगवान शिव पर लेप करें, सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। यह वीडियो मैं व्यावहारिक तौर पर बना रहा हूँ क्योंकि इन उपायों से हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि आप क्यों इससे वंचित रहें। लेकिन याद रखिए, आप किसी को तीर्थ करवाते हैं, तीर्थ यात्रा करवाते हैं, जब तप यज्ञ दान पुण्य के लिए उत्साहित करते हैं, उसका दशांश फल आपको ही मिलता है। यानी वीडियो शेयर करेंगे, लोगों से कहेंगे कि कल शिवरात्रि है, इन चीज़ों को महादेव पर अर्पण करिए, जीवन धन्य हो जाएगा। आप याद रखेंगे हमें। मैं बिल्कुल व्यावहारिक तौर पर बना रहा हूँ। और वीडियो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। कल की आराधना आपको सुख शांति देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, नहीं तो आप कहेंगे पंडित जी क्या परेशान कर रहे हैं हमको। मज़ा आएगा, आप करके देखिए। 1 वर्ष यूँ निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और सुखद निकलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर कोई परेशान है, चाहे वो ग्रह दोष हो, चाहे वो मारक दोष हो, कुंडली में ग्रह दोष जितना भी परेशान करेंगे, पंचामृत चढ़ाइए। बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, पराविद्या का ज्ञान चाहिए, इष्ट दर्शन चाहिए, बृहस्पति से संबंधित और अच्छे उपाय करने हों, कल का दिन है, हरिद्रा लेप करिए, हल्दी का लेप करिए। हल्दी जितना ज़्यादा चढ़ाएंगे बाबा उतने प्रसन्न होंगे। और बृहस्पति ग्रह हल्दी चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं महादेव पर। और मंगल को प्रसन्न करना हो तो लाल चीज़ें, यानी आप कुमकुम, रोली, इस तरह की चीज़ों का घोल चढ़ाइए। अनार का रस डबल फ़ायदा करेगा। डबल फ़ायदा इसलिए करेगा कि बृहस्पति का भी उसमें फल मिलेगा, मंगल का भी मिलेगा। बुध को प्रसन्न करना हो, छोटा छोटा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिनकी राशियों में बुध का अशुभ प्रभाव हो, भांग चढ़ाइए, धतूर चढ़ाइए, बेलपत्र, हरी चीज़ें, भांग का घोल चढ़ाइए। महादेव प्रसन्न होंगे क्योंकि बुध ने महादेव की बड़ी आराधना की, घोर तपस्या की। शुक्र अगर कुंडली में अशुभ है, शुक्र की दशा अशुभ है, शुक्र से संबंधित दोष हैं, कोई दिक्कत नहीं। दही चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, शक्कर चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ाइए, ग्रहों से संबंधित उनके पदार्थ चढ़ाइए, बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कल का दिन है, काले तिल का अर्पण करिए महादेव पर, काला तिल चढ़ाइए। सरसों का तेल मत चढ़ाइएगा, कल बहुत बड़ा दिन है। काला तिल चढ़ाएंगे, जीवन बदल जाएगा। बृहस्पतिवार को सरसों का तेल चढ़ाने से बचना चाहिए, तो काला तिल चढ़ाइए। काला तिल चढ़ाइए और ये भी कहिए कि बाबा हमारी यह शनि से संबंधित समस्या दूर करिए। यकीन मानिए कुंडली ठीक हो जाएगी। राहु केतु से संबंधित दोष है तो भी काला तिल चढ़ाइए। पंचरत्न चढ़ाइए और गन्ने का रस, देखिए दूध, दही, घी, गन्ने का रस, ये सारी चीज़ें आपकी विपत्ति को दूर कर देंगी। ऐसे बुजुर्ग, ऐसे सन्यासी, ऐसे आध्यात्मिक लोग जो चाहते हैं कि हमने तो जी लिया, सारा सुख सुविधाएं मिले, जीवन का ऐश्वर्य मिला, अब मुझे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष प्राप्ति हो, शिव में विलीन हो जाएं, ऐसे लोग तीर्थ के जल से या गन्ने के जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें या कल भगवान शिव पर चढ़ाएं। महादेव प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो आराधना से प्रेरित है, साधना से प्रेरित है, महादेव की कृपा पाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसलिए इसका दशांश लाभ आपको भी मिलेगा। अवसर का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।